रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, सूरतुत तकासुर। तकासुर का रूट वर्ड, अच्छा पहले हम पढ़ेंगे अल्हाकुमुत तकासुर ना। तो अल्हाकुमुत तकासुर में हाँ, वलीद है कहाँ? वलीद को बोलो यहाँ से ज्वाइन कर ले। अल्हाकुमुत तकासुर में क्या रूट वर्ड निकलेगा? लाम हा और या लाम हा और वाव इसका रूट वर्ड है। लहव और लाब, लहव और लाब ये लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों लफ्ज जो है ना, ये अरबी के अल्फाज हैं। इसका माना होता है, लहव का माना होता है खेल तमाशे की वजह से, यानी किसी भी चीज की वजह से इंसान भूल जाए। सही है, यानी दिल की गफलत कहते हैं इसको, लहव, दिल की गफलत। सही है, तो अगर दिल दिल गाफिल हो जाए तो कोई चीज हम भूल जाते हैं ना। लगाओ। हाँ, तो लहाव का माना होता है बेटा कि क्या माना होता है, सॉरी आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दिल की गफलत। दिल की गफलत का क्या मतलब होता है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं अमूमन, तो हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं का कहीं होता है, तो इसका क्या मतलब होता है? हमारा दिल गाफिल है, कहीं और लगा हुआ है ना। तो इसी को कहते हैं लहव, यानी कि दिल कहीं और है, गाफिल है। तो यहाँ पर लहव का माना होता है गाफिल होना। अल्हाकुम, गाफिल कर दिया, कुम, तुम्हें। कुम किस लिए आता है? यू की प्लूरल है। हमारे लिए इंग्लिश उर्दू में यू जो है उसका कोई प्लूरल होता है? हाँ, उर्दू में होता है। इंग्लिश उर्दू में तू जो है वो सिंगुलर के लिए आता है, और तुम जो है वो जमा के लिए आता है। ठीक है, ये सिंगुलर के लिए आता है उर्दू में, और ये प्लूरल के लिए आता है। अब आप मुझे कहें आप किसके लिए आता है? आप उर्दू में सिर्फ अदब अदब के तौर पे यूज करते हैं आप। हम किसी प्लूरल सिंगुलर के लिए नहीं यूज करते। हम किसी एक सिंगुलर बंदे को भी आप कह देते हैं, और ज्यादा लोगों को भी आप कह देते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई मतलब इसमें यानी कि अदद की डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है। लेकिन तू कहने में का मतलब होता है किसी एक से बात हो रही है। मैं आप सबको मिलाकर तू नहीं बोल सकती। सही है, किसी एक को तू बोल सकती हूँ। नहीं, ये उर्दू का लफ्ज है, ये मतलब आप इसको बेअदबी समझें, लेकिन उर्दू में तू लफ्ज जो है वो किताबों में मौजूद है। तू होता है, और तुम जो है वो प्लूरल के लिए आता है। अल्हाकुम, तो कुम किसके लिए आता है? तुम या तुम्हें। ठीक है, तो गाफिल कर दिया तुम्हें। अच्छा, सिंगुलर जो है वो तुम के लिए क्या आता है अरबी जबान में? काफ जबर का। इन्ना शानी अका, बेशक आपका दुश्मन ही, या बेशक तेरा दुश्मन ही। याद है? शानिया का, काफ जबर का। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, याद है ये वर्ड? इन्ना शानिया का। तो मैंने कहा था आपसे कि शानिया का में काफ जो है वो आपके लिए आया है। तो आप हमने क्यों तर्जुमा किया था? इसका असल तर्जुमा तू था, यानी तेरा, तेरा दुश्मन। शानी आ, शना आ का माना होता है दुश्मन, तो तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। आप हमने क्यों तर्जुमा किया था बेटा इसका? हम्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। शाबाश, किसने बताया ये बात? बस मेरी अम्मा बोल रही थी। अच्छा, ये सॉरी। अब कोई बात नहीं। वो ये बताओ, क्या नाम है, मूसा और मुस्तफ़ा, आप लोग अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन करे बेटा? वलीदा, आप अपना कैमरा ऑन करो। बस वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, मतलब बाहर है तो इसलिए। तो कोई बात नहीं, मैं भी बाहर के नज़ारे कर लूंगी थोड़े से। लाइट ऑन नहीं हो रही। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तुम्मा, अच्छा, अल्हाकुम का माना है गाफिल कर दिया तुम्हें, अत्तकासुर, कसरत ने। क्या रूट वर्ड निकलेगा? काफ, सा और रा।
कसरा, हाँ। कसरत। उर्दू में पढ़ते हैं हम कसरत, उर्दू का लफ्ज नहीं। है ये। कसरत का माना क्या होता है? ज्यादा होना किसी चीज का। सही है ना? यानी कि एक इंसान के पास कोई एक चीज होगी ना, तो वो क्या चाहेगा कि मेरे पास इससे ज्यादा हो। आपके पास एक गेम आ जाए, फिर आप क्या कहेंगे? इससे ज्यादा। आपको अम्मा क्या कहती हैं? 1 घंटा वीडियो गेम खेलना है, तो आप 1 घंटा वीडियो गेम खेलते हैं, आप कहते हैं इससे ज्यादा, और ज्यादा। अम्मा कहते हैं अच्छा चलो सही है, आज के दिन, आज वीकेंड है, आज तुम्हें तुम्हें 2 घंटा वीडियो गेम खेलने दूंगी। तो आप क्या कहते हैं? मामा 3, मामा 4। आप और चाहिए, आप और ज्यादा बोलेंगे ना, कम तो नहीं, कम पे तो नहीं मानेंगे। तो कसरत का माना यानी कि तलब है इससे ज्यादा, जितनी मिल जाए उतनी ही कम लगती है। तो अत्तकासुर यानी कि कसरत की तलब ने गाफिल किया हुआ है इंसान को। किससे गाफिल किया हुआ है? और ये किस चीज की कसरत है? ये कसरत है माल की, दुनिया की। दुनिया की जो भी चीजें हैं, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो आपके लिए कोई खाने पीने की चीज हो, चाहे वो आपकी कोई भी फेवरेट चीज हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने की कोई चीज हो। कोई बंदा, किसी को जूते पसंद है, तो वो एक पे माने ही मानेगा, वो 2 3 4 बहुत सारे लेता रहेगा, जितने मिलेंगे उसको, जितनी उसकी इस्तात इस्तात होगी वो जमा करेगा, कलेक्टिबल्स बना लेगा उन्हें। ऐसे ही किसी को कपड़ों का शौक है, ऐसे ही किसी को और चीज़ों का, गाड़ियों का शौक है, तो किसी के पास तो गाड़ियों के अंदर लोग एक्सेसरीज लगा रहे होते हैं, वो शौक होता है ना, तो कितना भर रहे होते हैं, हर हर 2 दिनों के बाद तो नई एक्सेसरीज लगा रहे होते हैं। तो ये जो कसरत की तलब है ना बेटा, ये इंसान को किस चीज से गाफिल करती है? अगर इंसान दुनिया में वक्त ज्यादा लगाएगा तो किस चीज से गाफिल होगा? किससे गाफिल होगा? दुनिया और के ऑपोजिट क्या है? इससे हम्म। आखिरत। यस, आखिरत से गाफिल होगा। तो जब आप दुनिया में ही लगे रहेंगे, हम दुनिया में लगे रहेंगे, तो फिर आखिरत को भूल जाएंगे ना। कोई इंसान अपना घर बनाता है, तो घर को डेकोरेट करता रहता है, उसके अंदर लगा रहता है, उसकी सारी चीज़ों को मैनेज करता रहता है, तो याद ही नहीं रहता कि अल्लाह को याद करना था, अल्लाह को भी खुश करना है, और आखिरत में, और ये कि हमें कब्र में जाना है, हमें मरना है, इस घर को छोड़ना है, ये तो नहीं सोचते ना। जब हम कोई चीज़ जमा कर रहे होते हैं या कोई चीज़, हम ये नहीं सोचते कि हमें तो यहाँ से चले जाना है। ठीक है, जैसे आप फर्ज करें हम कभी सफर में निकलते हैं, जब हम सफर पे जाते हैं, तो जैसे आप फर्ज करें अभी ये मूसा मुस्तफ़ा नारायण कागान होकर आए ना, तो वहां पर जब आप गए तो आप बहुत सी चीजें आपने वहां से खरीदी भी होंगी, कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी होंगी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें नहीं खरीदी होंगी, क्योंकि आपने ये सोचा होगा कि हमें हमें कैरी भी तो करना है ना इसको, अब इसको वापस भी तो लेके जाना है। वहां से कोई शख्स कोई बड़ी बड़ी फर्नीचर खरीद ले, लकड़ी का फर्नीचर खरीद ले, तो बेवकूफ़ी होगी ना कि इतनी दूर से उठा के कराची लेकर आएगा। बताओ मूसा, कोई लेके आना चाहेगा वहां से गाड़ी में डाल के? खुद बैठने नहीं की मैं। खुद बैठने की जगह नहीं है, फर्ज करो उसने आर्म चेयर खरीद ली, वो जी रॉकिंग चेयर होती है, और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मुझे चाहिए भी थी, और वो खरीद ले, तो वो मुसीबत ही हो जाएगी ना, वो लाना ही कितना मुश्किल हो जाएगा वहां से। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जब ऐसे सफर पे कहीं जाता है, तो भारी चीजें कैरी नहीं करता, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं लेता, और अपना दिल उन चीजों में नहीं लगाता। वो कहता है बस घूमो फिरो और बस चलो यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ रुकना नहीं है। ऐसा ही है ना, हमें वहां रुकना नहीं, हमें जाना है यहाँ से। तो जब हमें जाना है यहाँ से, तो हम वहां पर ज्यादा टाइम भी नहीं लगाते, वहां इन्वेस्ट भी नहीं करते ज्यादा। ऐसा ही है, फर्ज करें कोई जाके मरी में रहना है, अब वहां पे होटल मिल जाते हैं आपको, आपने 2 दिन स्टे करना है, कोई शख्स कहे नहीं मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, तो ये बेवकूफ़ी है या नहीं है? वो कहे कि मैं यहाँ पे एक पूरा घर खरीद ही लेता हूँ, मैं 2 दिन रहने आया हूँ, लेकिन बताओ, फिर वो क्या करेगा? वो घर बंद पड़ा रहेगा, वो खामखा की इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाएगी उसकी? बताओ। फजूल खर्ची। हाँ जी, तो ऐसे ही हम यहाँ करते हैं दुनिया में, कि हम एक के बाद एक अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, और और अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं। काजी, एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं हम किस चीज़ से गाफिल हैं? किससे गाफिल हैं? जी बेटा। मेरा आखिरत है ना। आखिरत से गाफिल हैं, और कहाँ एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं हम अपनी? दुनिया में।
दुनिया को कमाने में लगे हुए हैं बेसिकली। दुनिया में तो हमें वेस्ट हमें लगानी है ना, यहाँ पर अगर हम अच्छे काम भी करेंगे तो एनर्जी तो यहीं लगेगी ना। लेकिन हम यहाँ एनर्जीज उन कामों में लगा रहे हैं जो जिससे हमें आखिरत का कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे कौन से काम है जिनसे हमें आखिरत का फायदा नहीं मिल रहा, चलो बताओ। एक एक एग्जाम्पल दो सारे। जी माज, ऐसे कौन से काम करते हैं आप या हम सब मिलके? बस चीजें खरीदना, चीजें, कौन सी चीजें खरीदना? अब गैर जरूरी जो जरूरत की चीजें जो जरूरत हैं वो नहीं तो है, आपको चाहिए ही ना। बर्तन, सोप, बाकी चीजें, कपड़े, ये सब तो आपको चाहिए ही ना। मुझे जिन चीजों की जरूरत नहीं है जिस जैसे कि कंप्यूटर कंप्यूटर की वगैरह। जरूरत नहीं है, कंप्यूटर काम भी तो आता है। अब मैं कंप्यूटर पे आपकी क्लास लेती हूँ, कितना काम आता है मुझे। मैंने ये खराब हो जाए गेमिंग तो मैं बहुत बहुत परेशान हो जाती हूँ। गेमिंग कंप्यूटर, हाँ। गेमिंग कंप्यूटर खरीदते हैं ना लोग मिस। अच्छा, गेमिंग कंप्यूटर पे होता है तो इस कंप्यूटर पे गेम नहीं खेला जाता जो मेरे पास है? मतलब इसके जो नॉर्मल लैपटॉप से सब पे ही खेला जाता है ना बेटा। वो तो नियत होती है ना आपकी, अब मैं ये गेम खेलने के लिए ले लूं या मैं क्लास लेने के लिए ले लूं। कंप्यूटर्स तो सारे एक ही जैसे नहीं होते। या इस आपको या जैसे खुशी के मौकों पे पैसे उड़ाना। खुशी के मौके पे पैसे उड़ाना सही है, इसराफ करना ठीक है। और बताओ इसके अलावा और कौन से ऐसे काम है कि जिन पे हम अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं बाकायदा, जिनका आखिरत में कोई फायदा नहीं है? इस जैसे हमने एक गाड़ी ली हुई, लेकिन उसके लिए लेकिन हम लोग को जैसे अपना आपको शो ऑफ फ्लेक्स। करना है, उसके लिए हम्म। हम लड़ने में। और लेनी है। हाँ, एक जरूरत की चीज मौजूद है, उसके बावजूद इंसान जो है ना वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, दिन रात पैसे जोड़ रहा है कि मुझे एक और गाड़ी खरीदनी है, हालांकि उसकी जरूरत एक गाड़ी से पूरी हो रही हो। फिर और दूसरा उस अली क्या लड़ाई बता रहे झगड़ियों में। हैं? क्या? लड़ाइयों में। लड़ाइयों में पैसे कैसे लड़ाइयों खर्च हो? लड़ाइयों में क्या करते हैं? वो कैसे खर्च करते होते हैं हैं पैसे? बस। कैसे? मुझे नहीं बताया, आप बताओ। बस बैटिंग। मतलब वो शर्त लगाते हैं लोग लड़ाई के तौर पे, और शो ऑफ अच्छा। कर रहे होते हैं पैसों का। अच्छा, बैटिंग तो मेरा ख्याल है गेम्स पे नहीं होती, जैसे वो क्रिकेट होती है। वगैरह पे होती है, लड़ाई पे भी बैटिंग होती है? हाँ, जब लूडो में भी होती है, लूडो। हर जगह पे बैटिंग हो सकती है। फाइटिंग पहले इंग्लैंड में बॉक्सिंग में तो भी होती बॉक्सिंग है। पे भी होती थी लीगल। अच्छा, लूडो कोई वगैरह। आपका बराबर वाला आपसे ज्यादा बड़ा बकरा ले आया तो आप भी बड़ा बकरा लाओगे। हाँ, ये कह सकते हैं, वो तो कासुर है। लेकिन आपको पता है वो काम जो है आप एक खालिसन किसके लिए किया जा रहा होता है? अल्लाह के लिए ना। तो हम लोगों को दिखाने के लिए अगर उसमें करेंगे तो उसका तो इखलास खत्म हो जाएगा, तो रियाकारी में नहीं आ जाएगा। और हमने पीछे पढ़ा था ना कि फवाइलुल लिल शो ऑफ में आ मुसल्लीन। गया ना। बिल्कुल, और फिर जब शो ऑफ हो जाती कोई चीज तो फिर वो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह चाहता है कि आप ऐसा सदका करें या ऐसे नेकी करें कि दायां हाथ कर रहा हो और बाएं हाथ को खबर भी ना हो। यानी इसका पता मतलब ये नहीं है कि वाकयातन ऐसा ही हो, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि आप ऐसे सदका करें छुप कर कि किसी को पता ना हो। और उल्टा ये कि हम लाते हैं और हम बता रहे हैं सबको इस तरह से। तो ये तकासुर में देखो बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे हम खवातीन जिस तरह से हम काम करती हैं कि हम घरों को बहुत सजाते हैं। एक नॉर्मल नॉमिनल सा आप घर को साफ सुथरा रखें, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा ओवर डेकोरेशंस होती हैं चीजों में, शोपीस ला ला के रख रहे हैं, उसमें पैसा भी खर्च होता है। फिर उसमें एनर्जीज भी लगती हैं, जैसे कि हम उसकी सफाई वगैरह भी कर रहे होते हैं। ऐसे ही लड़के करते हैं कि जो है गेम्स की बहुत सारी चीजें खरीदते हैं कि एक से बढ़कर एक, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और उसके अलावा जूते कलेक्ट कर रहे होते हैं लड़के। हाँ। गाड़ियों पे मिस। गाड़ियों पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं लड़के पैसे इस तरह से। इस और नए नए मोबाइल। नए नए मोबाइल और उनकी एक्सेसरीज पर, और उनके गैजेट्स के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के गैजेट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब इस तरह की होती हैं जिसमें हेडफोन्स हो गए तो वो भी कई तरह के होंगे। तो और चीज़ें हो गई तो हर तरह की तो। इसको लोकल भी मिल जाए, लोकल नहीं लेंगे, वही एप्पल के लेंगे। हाँ, ये भी है, देखिए महंगी से महंगी चीज़ पर चले जाते हैं। और फिर आप देखो ना, फिर वाले। ये वो चीज़ है कि आप जब जितनी चीज़ महंगी होगी फिर उसकी मेंटेनेंस भी तो महंगी होगी ना। और फिर इस सब सब के लिए फिर इंसान दिन रात में मेहनत करता है, पैसे जोड़ता है। और फिर इस वजह से क्या होता है, इंसान अपनी आखिरत के बारे में भूल जाता है और बस अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहता है।
बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया को हमेशा की जिंदगी नहीं समझना चाहिए। जब हम ये समझने लगते हैं ना कि दुनिया हमारी हमेशा रहेगी, तो हम फिर यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप फर्ज करो, एक जैसे हमारा हमारा लाहौर है या कराची में भी वैसे कि जो है बहुत से लोग इधर उधर से पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना। तो जो आसपास ज़िला होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ से जो लोग हायर स्टडीज़ करने आते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में, वो शहरों में आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ लाहौर में तो बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स हैं। आप कराची में इतने शायद नज़र ना आए, लेकिन लाहौर में बहुत हॉस्टल्स होते हैं। तो यहाँ लड़के लड़कियाँ सब बेचारे इधर उधर से पढ़ने के लिए आए हुए होते हैं। तो हॉस्टल में के छोटे छोटे उन्होंने कमरे लिए हुए होते हैं किराए पर, और वो उसमें रह रहे होते हैं। और फिर जाहिर है उसमें खाना पीना जो भी होता है या तो इंक्लूडेड होता है, या फिर ये कि वो बाजार से खरीद रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं। अगर कोई शख्स 2 साल के लिए पढ़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, और वो अपनी अली आप तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ कि अगर वो शख्स जो है जो हॉस्टल पढ़ने आ रहा है 2 साल के लिए, और वो अपने उस हॉस्टल के कमरे को बहुत साफ सुथरा रखता है और उसके अंदर जो है वो सजाना शुरू कर देता है, कहता है आज मैं इस वॉल को पेंट करूंगा। और उस वॉल को पेंट करने के लिए वो तकरीबन 2 महीने एक वॉल को ही पेंट करने और डेकोरेट करने में लगा देता है। फिर दूसरे 2 महीने दूसरी वॉल को डेकोरेट करने में, ऐसे ही तीसरे तीसरे 2-3 महीने तीसरी वॉल को डेकोरेट करने में या पेंट करने में या उसकी सफाई सुथराई करने में या जो भी करने में, और ऐसे ही पूरे साल तकरीबन वो इसी तरह सिर्फ अपने कमरे की डेकोरेशन में ही लगा देता है। और जब 1 साल उसको जो है उसके एग्जाम्स होते हैं, जाहिर सी बात है 1 साल में जो एग्जाम होते हैं वो उसमें कोई खास कारकर्दगी नहीं कर पाता। उसके अम्मा अब्बा से पूछते हैं कि भाई तुम्हें हमने वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था ताकि तुम यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स और फैमिली गैदरिंग्स और जो भी पार्टी होती रहती हैं, शादियाँ होती रहती हैं, उनसे हम तुम्हें बचा के हमने तुम्हें हॉस्टल में भेजा और इतना पैसा लगाया, तो तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आए? क्या जवाब देगा वो? अली वो क्या कर रहा था? वो पढ़ क्यों नहीं रहा था? उसके पास घर टाइम क्यों सजा नहीं रहा था? था अपना, वो क्या कर रहा था? रूम को मतलब डेकोरेट करने में टाइम जाया कर रहा था। रूम डेकोरेट कर रहा था। और जिसका कोई फायदा था, वो रूम उसका था क्या? उसमें उसने हमेशा रहना उसका था। भी नहीं था वो। वो तो उसने तो वहां से, उसने उसको भी पता है ना कि उसने यहाँ से जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो वो यहाँ से चला जाएगा, वो यहाँ तो रहेगा ही नहीं। लेकिन वो वहां पे यही कर रहा था। तो ये बेवकूफी कर रहा था या अकलमंदी कर रहा था? वलीद क्या कर रहा था वो? वलीद अकलमंदी कर रहा था या बेवकूफी कर रहा था? बेवकूफी कर रहा था वो। वो बेवकूफी कर रहा था। ठीक है। तो अब अगर ऐसा शख्स पूरे 2 साल ऐसे ही करता रहे और फिर जब वो फेल होके वापस जाएगा, तो उसके अम्मा अब्बा उसको क्या करेंगे? फूलों के हार डालेंगे या डंडों से मारेंगे? डंडों से मारेंगे। डंडों के हाथ। डंडों के हार डालेंगे। तो ऐसा ही होना चाहिए ना फिर। अब इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा है? क्या करने भेजा है? टेस्ट पास करना है ना। कयामत के दिन एक टेस्ट होना है हमारा, जिनका सवाल जवाब होने हैं। उस टेस्ट की तैयारी के लिए भेजा या नहीं भेजा? भेजे। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दुनिया को सजा रहे हैं, दुनिया की दीवारें पेंट कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं। और दुनिया की रंगीनियों में और उसमें खो के बैठे हुए हैं। और बस असल हम चीज यहाँ जिस की डिग्री ले रहे हैं। यहाँ की डिग्रीज भी जरूरी है बेटा, ऐसा नहीं है कि यहाँ की डिग्री जरूरी नहीं है। लेकिन वो डिग्री इसलिए हो कि आपके अंदर शऊर आए, आपके अंदर जो है वो मिच्योर इंसान वाली खूबियां आए, ताकि आप अपने दीन पर अच्छी तरह अमल कर सकें, आप अच्छे मुसलमान बन सकें। दीन की डिग्री लेना जरूरी है। एक पढ़े लिखे शख्स में और एक जाहिल शख्स में, उसकी बात करने के अंदाज में, उसकी सोच में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक डिग्री होल्डर शख्स जिसकी तरबियत भी अच्छी हुई हुई है, और एक वो शख्स जिसने जिसने ना तो डिग्री ली है ना जैसे वो ठेला लगाता है या कोई चाय वाला है, तो उसके बोलने में और दूसरे शख्स के जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके बोलने में, रहने सहने में फर्क होगा या नहीं होगा? वो देखने से ही पता होगा। चलेगा या नहीं? हम्म। पता चलेगा होगा। ना। तो डिग्रीज यहाँ की जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि इंसान अपनी डिग्रीज लेकर ये सोचे कि बस अब मुझे इससे दुनिया ही कमानी है, अब मुझे इससे अच्छी बेहतरीन जॉब लगेगी, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर मैं उसी तरह वैसे ही पैसे उड़ाऊंगा भी, कि एक गाड़ी फिर दूसरी गाड़ी फिर तीसरी गाड़ी, या जो भी शौक है मुझे, एक घर फिर दूसरा घर फिर तीसरा घर। लेकिन ना जो है, पीछे हमने क्या पढ़ा था
कि अल्लाह का हक देना, बंदों का हक देना, जो कुछ भी अल्लाह ताला हमें दे रहा है उसमें से हमारे हक डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। हुकूक डिस्ट्रीब्यूट, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वो सारी आपकी नहीं होती, पता है आपको ये बात? अल्लाह ताला की तरफ से उसमें हुकूक डिफाइंड हुए हुए होते हैं। आपको उसमें से कुछ ना कुछ हक अल्लाह को देना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है सदका खैरात दूसरों को देना चाहिए, उसमें से अपनी पॉकेट मनी से भी कुछ निकालना चाहिए, किसी गरीब की मदद कर दें, कुछ अपने लिए सोचें। ये एक पोर्शन जो है वो आपका हो गया कि आपने ये किसी गरीब के लिए निकाल दिया, एक पोर्शन आपका हो गया कि आपने भले से 10 रुपए ही सही, लेकिन हर दफ़ा पॉकेट मनी में आपने उसे सेविंग में डाल देना कि ये मेरी सेविंग है और ये जो है वो अल्लाह का हक है, ये मैं किसी गरीब को दूंगा, जो भी मुझे नीडी नज़र आएगा मैं उसके लिए निकालूंगा, और ये मेरा सेविंग है और ये मेरा हिस्सा है, और ये मेरा मम्मा पापा के लिए भी कुछ है, कुछ ना कुछ अम्मा अब्बा के लिए भी उसमें से लेके आए, कोई टॉफ़ी सही, कोई चीज़ ही सही अपनी पॉकेट मनी से, भले से वो अम्मा अब्बा नहीं दी हो, लेकिन आप उनके लिए जब कोई चीज़ लेके जाते हैं ना वो बहुत खुश होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मेरा बेटा मेरे लिए कुछ लेकर आया अपनी सेविंग्स में से, अपनी पैसों में से, बड़ी बड़ी बात है। तो वो बहुत खुश होते हैं माँ बाप। और आपको पता है माँ बाप पे खर्च करना दुनिया के खर्च करने में सबसे ज़्यादा आला और अरफा है। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि बताइए कि सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को खर्च करना चाहूँ, यानी कि सदका खैरात में से अगर मैं किसी पे खर्च करना चाहूँ तो किस पे खर्च करूँ, तो इसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल की कि जब तुम खर्च करना चाहो तो उसमें से खर्च करो जो ज़्यादा ज़्यादा है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है। तो ये ऐसा नहीं कि तुम अपने घर वालों का हक जो है वो निकाल के दे दो। एक्स्ट्रा कौन सी मनी होगी, यानी कि जो आपके पास सेविंग्स में से है या आपको लगता है कि ये मैं ज़्यादा है गई है मेरे पास, उसमें से आप जब किसी पे भी खर्च करते हैं तो वो किस पे सबसे पहले खर्च करेंगे? माँ बाप पर। सबसे पहला हक जो है जब जो सदकात में वो माँ बाप है। और सदकात का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो किसी को बलाएं टालने के लिए जो सदका दे रहे हैं वो नहीं। सदकात का मतलब होता है कि आप किसी के साथ कोई नेकी करते हैं, चाहे वो कैसी भी नेकी हो। अली, आज तो स्कूल नहीं जाना था, अली आज क्यों थक गए आप? जब हम लोग स्कूल की ट्रिप पे गए थे तब मैं भी अपनी अम्मी के लिए कुछ लेके आया था। हैं, वाह भाई, वेरी गुड। और अम्मा ने क्या कहा था फिर? इसमें खुश हुई थी उन्होंने देखकर। देखा, माँ बाप बहुत खुश होते हैं अगर आप कुछ छोटी सी भी चीज लेके आए ना, तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। उनको लगता है कि हाँ हमारा बच्चे हमारे बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि माँ बाप तो बेचारे सोचते ही है ना बच्चों के बारे में, और बच्चे जो हैं वो जरा कम सोचते हैं। तो अच्छी बात है, माँ बाप का सबसे पहले हक होता है। तो यहीं तक इसको रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे, आई मीन नेक्स्ट वीक इस पे बात करेंगे। तकासुर का माना बेटा यही होता है कि जब भी कोई चीज़, अच्छा इसमें एक चीज़ देख लें बस। तकासुर का माना ना बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किसी और की हिरस में, किसी और की टक्कर में कोई काम करना। जैसे अगर किसी के पास जो है वो कोई अच्छी चीज़ है, फर्ज करें कि उसके पास जो है वो एक बहुत ब्रांडेड बैग है, या उसके पास कोई ब्रांडेड कोई भी चीज़ है, क्लोथिंग हो गया या कोई भी चीज़ ऐसी, जो कि मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आती है लड़कों को तो जो भी चीज़ आपको समझ आ रही है, जैसे वो उसके पास कोई बहुत ही अच्छी ब्रांड की कोई चीज़ है और आपके पास नहीं है, तो इंसान ये सोचे कि भाई मेरे पास भी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो उसके लिए लगा रहे। तो ऐसे में क्या होगा कि वो अपनी बेकार की मेहनत करेगा। उसके पास ऐसा नहीं, जैसे अब फर्ज करें कि उसके पास कोई ब्रांडेड जैकेट है, आपके पास वो ब्रांडेड जैकेट नहीं है, लेकिन आपके पास नॉर्मल लोकल जैकेट है, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन आप लगे हुए हैं कि नहीं मुझे वो ब्रांड की ही जैकेट लेनी है, और उसके लिए आप अपने दिन रात सर्व करके मेहनत कर रहे हो कि नहीं मुझे तो उस लेवल तक ही पहुंचना है कि फलां के पास ये चीज़ थी तो मुझे वही चाहिए। ये तकासुर की दौड़ है और ये कभी ख़त्म नहीं होती। जब आप एक चीज को पा लेते हैं फिर उसके बाद आपको किसी नई चीज की शौक लग जाता है कि अब मुझे ये चाहिए होगा, अब मुझे ये चाहिए, उसके बाद कुछ और कुछ और। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तो गाफिल कर देती है ये आपको अपने आप से भी, और अल्लाह से भी, और आखिरत से भी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।